जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली पड़ा हुआ है और इसके लिए चुनाव हो रहा है। एनडीए ने तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया था। अब इंडिया गठबंधन ने तेलंगाना के केवी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बना दिया है। मतलब अब उपराष्ट्रपति पद पर दक्षिण भारत के दो चेहरों के बीच मुकाबला होना तय है। इससे पहले एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का परिचय सांसदों से कराया। सूत्रों ने बताया कि पीएम ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का परिचय कराते हुए कहा कि वो ओबीसी समाज से जमीनी नेता है, सहज है और सबसे बड़ी बात, ये राजनीति में खेल नहीं करते। इसका मतलब क्या, वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। फिर एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने राधाकृष्णन का स्वागत भी किया। उधर जस्टिस रेड्डी के नाम के ऐलान से पहले इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई। सर्वसम्मति से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया गया। ऐसे में जब दोनों चेहरे दक्षिण भारत से आ गए हैं तो दक्षिण के दलों के बीच पशुपेश पैदा हो गई है। जिस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने वाईएसआरसीपी ने कल एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान कर दिया था, अब वो वोटिंग से गैरहाजिर रहने पर विचार कर रही है। क्योंकि हमारे देश में सियासत का आधार मेरिट कम रहा है और जाति, दल, भाषा, क्षेत्र जैसे मापदंडों पर राजनीतिक फैसले ज्यादा उचित तरह होते हैं। उधर उपराष्ट्रपति चुनाव के 782 सदस्यों के निर्वाचक मंडल में बहुमत की बात अगर करें तो सरकार के समर्थन में कल तक करीब 487 सांसद दिख रहे थे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास कुल 355 सांसदों का समर्थन दिख रहा है, यानी करीब करीब 70 सांसद एनडीए के पास ज्यादा है। बहुमत के लिए 392 वोट चाहिए। 9 सितंबर को चुनाव होना है और अभी 3 हफ्ते बाकी है। तो क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की एकजुटता सरकार की जीत को मुश्किल बनाने वाली है, या फिर उपराष्ट्रपति पद के चुनावी दंगल में दक्षिण के दल कुछ नया गुल खिलाने की सोच रहे हैं? संसद में सरकार सत्र चला रही है। सड़क पर विपक्ष वोट चोरी के खिलाफ अभियान, लेकिन इसी घमासान के बीच एक और चुनाव होने वाला है जहां उपराष्ट्रपति की कुर्सी के लिए पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने चेहरे का ऐलान कर दिया। एनडीए ने 2 बार के सांसद पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में उनका स्वागत सत्कार किया तो इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने बैठक करके सर्वसम्मति से पूर्व लोकायुक्त और सुप्रीम कोर्ट के जज बीएस सुदर्शन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। We are fielding him as a vice president candidate. बी सुदर्शन रेड्डी जी विपक्ष की ओर से एक जॉइंट उम्मीदवार हैं इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। इस चुनाव में इंडिया अलायंस और विपक्षी लोग जीत के आएंगे। People who believe in the democracy and it has to be upheld will definitely vote for the opposition candidate, Mr. Sudarshan Reddy. The Aam Aadmi Party is also on board. विपक्षी दलों का दावा है कि इंडिया गठबंधन ही नहीं, सभी दलों के अंदर गोवा के पूर्व लोकायुक्त और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन मिलेगा। वैसे दोनों पक्षों के उम्मीदवारों की तुलना की जाए तो एनडीए के सीपी राधाकृष्णन 68 वर्ष के हैं, इंडिया के बी सुदर्शन रेड्डी 79 साल के। राधाकृष्णन का जन्म शुरुआती पढ़ाई तमिलनाडु में तो सुदर्शन रेड्डी का रंगारेड्डी में हुआ। राधाकृष्णन ने बीबीए की पढ़ाई की और जस्टिस रेड्डी ने एलएलबी की। राधाकृष्णन इससे पहले गवर्नर थे तो जस्टिस रेड्डी गोवा के लोकायुक्त रह चुके हैं। राधाकृष्णन कोयम्बटूर से 2 बार सांसद रह चुके हैं तो जस्टिस रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। राधाकृष्णन तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो जस्टिस रेड्डी गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। एनडीए ने राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का ऐलान 17 अगस्त को किया और इंडिया गठबंधन ने 21 अगस्त को जस्टिस रेड्डी के नाम की घोषणा की। ओबीसी राधाकृष्णन के मुकाबले मैदान में उतरे जस्टिस रेड्डी का राजनीतिक रुझान नहीं रहा है, लेकिन उनका मानना है कि वे देश की 60% जनता के उम्मीदवार हैं। इंडिया ब्लॉक की ओर से उपराष्ट्रपति पद चुनाव में जस्टिस रेड्डी के नाम के ऐलान के साथ तय हो गया कि अब की बार उपराष्ट्रपति पर दक्षिण का दम दिखने वाला है और चूंकि इस चुनाव में सांसद अपनी मर्जी से वोट डाल सकते हैं, इसलिए क्रॉस वोटिंग की उम्मीद भी दोनों पक्षों को है। 3 days back, Rajnath Singh ji, Honorable Defence Minister from NDA, called our party president Jagannathan Reddy ji and requested for support of
YSR Congress Party support to the Vice President election. And after discussing with our senior leaders, our party president has taken a decision. Now, since the election is inevitable, we will be supporting NDA candidate. वैसे तो उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद वोट डालते हैं, लेकिन इस बार चूंकि दंगल दक्षिण के दो धुरंधरों के बीच है, तो उनमें जाति, क्षेत्र, दल, विचार तमाम फैक्टर काम कर रहे हैं। ऐसे में 9 सितंबर को जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा, तो लोकसभा के 543 सदस्यों में से 542 सदस्य वोट डालेंगे, क्योंकि एक सीट खाली है। इसी तरह राज्यसभा के 245 में 240 सदस्य वोट डालेंगे, क्योंकि यह 5 सीट खाली है। 782 सांसदों के निर्वाचक मंडल में जीत का आंकड़ा 392 होगा, जबकि एनडीए को लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 113 सदस्यों की ताकत हासिल है। इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि विचारधारा की लड़ाई देश के कई सांसदों का साथ जस्टिस रेड्डी को मिल सकता है, और इसी उम्मीद के भरोसे इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया है। प्रीति चौधरी और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।